डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इंपरेटिव सेंटेंस। इसके पहले के बेसिक हम पढ़ चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञाकारी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य जिसे कहा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस के पहले होता है असर्टिव सेंटेंस, विधानार्थी हमने देख चुके हैं। इसके बाद आता है आज्ञाकारी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य जिसको कहा जाता है आज्ञार्थी। और इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो सीधी सरल डेफिनेशन इंपरेटिव की यह है कि एक ऐसा सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होता है, मेन वर्ब। ओके, अब ये डायरेक्ट स्पीच है। यहां राहुल ये स्पीकर का काम कर रहा है, बोलने वाला स्पीकर होता है। राधा यहां लिसनर का काम कर रही है, सुनने वाली लिसनर पर्सनालिटी है। ये फॉलो मी, फॉलो मी ऑब्वियसली है। फॉलो ये V1 हुआ, मतलब सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है। अब अगर सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा इंपरेटिव, आज्ञाकारी वाक्य। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आना है, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच 3 चीजों पे डिपेंड करता है। मैंने पहले कहा था, पहली चीज यहां लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पहला है टेंस, दूसरा है कंजंक्शन, और तीसरा है प्रोनाउन। अब इन 3 चीजों पे डिपेंड करेगा। कॉमा रिप्लेस होकर जो वर्ड आता है उसे कंजंक्शन कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस में दैट था, यह इंपरेटिव। हमने ये पढ़ा है कि यहां पे जो कंजंक्शन आएगा वो टू होगा। सेंटेंस इस तरीके से होगा, टू फॉलो। सेकंड है प्रोनाउन, यह मी, राहुल के हिसाब से चेंज होगा, यह आएगा हिम। से टू, क्लियर कट इंडिकेशन, टोल्ड। फाइनल आंसर, राहुल टोल्ड राधा टू फॉलो हिम। ये आप सब जानते हो। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि टोल्ड की जगह पे आप कमांड लिख सकते हो, ऑर्डर लिख सकते हो, सजेस्टेड लिख सकते हो, एडवाइस लिख सकते हो, वार्निंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर डिपेंड करता है सेंटेंस का थीम क्या है। 100% जब राहुल राधा से कह रहा है फॉलो मी, तो क्लियर कट यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। मैंने कहा यहाँ पे क्लियर कट ऑर्डर दिया जा रहा है। आप टोल्ड की जगह पे ऑर्डर्ड ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। जब अगर हमने ऑर्डर्ड ये वर्ड यूज किया तो सेंटेंस का आंसर कुछ इस तरीके से बनेगा, राहुल ऑर्डर्ड राधा टू फॉलो हिम। वो इस तरीके से बने। सेकंड थिंग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ, टू अप्लाई हुआ, प्रोनाउन अप्लाई हुआ। कुछ बच्चे कभी कभी ये पूछते हैं कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जा रहे हैं तो टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। जैसे राइट का रोट होता है, किल का किल्ड होता है। यहां क्यों नहीं हुआ? एग्री, कॉमा के रूप में कंजंक्शन आया, हमने मान लिया। टू भी हमने अप्लाई किया, ये भी हमने मान लिया। फॉलो फॉलोड क्यों नहीं बना? वो क्यों नहीं बदला? इसका रीजन समझाता हूं अलग टॉपिक में। इसका रीजन अलग टॉपिक में इस तरीके से आता है। एक वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में भी आते हैं। उस वर्ड का नाम है, मैं लिख के दे रहा हूं, वो वर्ड है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब कैटेगरी में आता है। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर टू V1 इस तरीके से होता है। मीन्स मैंने अगर यह एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू कलेक्ट फंड, आई वॉन्ट टू कलेक्ट फंड। ये सेंटेंस मैंने यहां लिखा। वॉन्ट वर्ब है,
कलेक्ट ये भी वर्ब है, क्योंकि वांट का वांटेड होता है, हमें पता है। कलेक्ट का कलेक्टेड होता है, ये भी पता है। पर कहीं से क्वेश्चन आया, कहीं से एक क्वेश्चन आया कि भैया इस सेंटेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो। पास्ट टेंस में सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, बाद में उसका चेंज बता रहा हूं। आई वॉन्टेड टू कलेक्ट फंड। अब अगर यहां ठीक से ऑब्जर्व करो, वांट का वांटेड हुआ है, पास्ट टेंस हुआ, पर टू कलेक्ट चेंज ही नहीं हुआ। टू कलेक्ट किसी मेथड में चेंज नहीं हुआ, टू कलेक्ट कहीं नहीं गया, टू कलेक्ट एज इट इज रहा। अब टू कलेक्ट इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि कलेक्ट के साथ टू लगा था, और जब टू किसी वर्ब को आता है उसे इंफिनिटिव कहते हैं, और इंफिनिटिव का मतलब एक ऐसा वर्ब जो किसी भी टेंस में चेंज नहीं होता, वो चेंज ही नहीं होता। वांट का वांटेड बनेगा, ये जिस जिस टेंस में जाएगा उस हिसाब से चेंज होगा, ये जिस जिस टेंस में जाएगा उस हिसाब से बदलेगा भी, और कलेक्ट नहीं बदला। अब कलेक्ट क्यों नहीं बदला? तो कलेक्ट के पहले टू आया था। 2 मिनट के लिए सोचो, अगर टू वांट के पहले भी टू होता तो टू वांट भी वांटेड नहीं होता, क्योंकि जब वर्ब के साथ टू आता है और जब स्ट्रक्चर 2 + V1 बनता है तो इसे इन्फिनिटिव कहा जाता है, और इन्फिनिटिव इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा वर्ब होता है जो कभी चेंज नहीं होता टेंस के हिसाब से। इसको कहा जाता है इन्फिनिटिव। ये होता है इन्फिनिटिव। अब जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस सेंटेंस की बात कर रहे थे, राहुल सेड टू राधा, कॉमा डबल कॉमा, फॉलो मी, कंजंक्शंस टू, फॉलो एज इट इज, me, him, said to, told, राहुल इधर, राधा इधर। टोल्ड में आप चेंज कर सकते हो, आप सेंटेंस के हिसाब से जो सुटेबल हो रिक्वेस्टेड, सेंटेंस के हिसाब से जो सुटेबल हो ऑर्डर, सेंटेंस के हिसाब से जो सुटेबल हो सजेस्टेड, नहीं सुटेबल हो टोल्ड लिख सकते हो। सब कुछ ठीक से चला, सिर्फ फॉलो जो V1 था ये फॉलो ही रह गया क्योंकि इसके साथ टू आया था, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट होता है। अब आते थर्ड पार्ट की तरफ, WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन। एक WH पढ़ा, वर्बल अपने आप आ जाता है। मैं डायरेक्ट सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं, सेम कैरेक्टर यूज करते हम लोग। राहुल सेड टू राधा, why are you following me? Why are you following me? Question mark, comma, complete। इनडायरेक्ट में आना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना है। जब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना है तो 3 रूल्स मैंने बताए थे। पहला रूल, टेंस चेंज होगा, बिल्कुल करेंगे टेंस चेंज। दूसरा रूल, कंजंक्शंस बदलेगा, बिल्कुल बदलेंगे। तीसरा रूल, प्रोनाउन बदलेंगे। सेंटेंस हमारे सामने है, मैं सेंटेंस की कैटेगरी को स्टार्ट करता हूं। राहुल सेड टू, ना टोल्ड ना सेड, आस्क। राहुल आस्क, इनडायरेक्ट में यहां आस्क इसलिए आएगा क्योंकि यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन। और सवाल बताया नहीं जाता, सवाल पूछा जाता है, और पूछने के लिए इंग्लिश में वर्ड है आस्क।
मतलब राहुल के बाद आएगा आस्क, इसके बाद है राधा। अब शुरू होती है मेन स्टोरी। कॉमा की जगह पे जो वर्ड आता है उसे हम कंजंक्शंस कहते हैं। असर्टिव कैटेगरी में जो वर्ड था, जो कंजंक्शन था, वो था दैट। अभी थोड़ी देर पहले हमने इंपेरेटिव पढ़ा, कंजंक्शन है टू। यहां WH कैटेगरी में, WH वर्ड में जो सेंटेंस क्वेश्चन को शुरू करेगा, वही सेंटेंस, वही वर्ड सेंटेंस में कंजंक्शन रहेगा। मीन्स अगर यहां वाई है, वाई, तो यही कंजंक्शन यूज होगा। यहां व्हाट होता तो व्हाट कंजंक्शन होता, यहां वेयर होता तो वेयर कंजंक्शन होता, यहां वाई, यहां से वाई अलग होगा, वो आया कंजंक्शन के रूप में। वाई आर यू फॉलोइंग मी, ये WH क्वेश्चन था। आर यू फॉलोइंग मी, ये वर्बल क्वेश्चन है। हमें असर्टिव बनाना है, विधानार्थी बनाना है, वाई बनने नहीं देता, इसलिए वो कंजंक्शन में आ गया। आर यू फॉलोइंग को बनाओ, यू आर फॉलोइंग मी, और अब चेंजेस स्टार्ट करो। स्पीकर कौन है? राहुल। लिसनर कौन है? राधा। आस्क एज इट इज, कंजंक्शन कौन है? वाई। यू किसके लिए आया है? राधा। प्रोनाउन चेंज हो रहा है, शी। एविजार का पास्ट टेंस वाज वर। फॉलोइंग एज इट इज, मी स्टैंड फॉर राहुल, इमीडिएटली हिम। फाइनल आंसर सामने है, राहुल, आस्क, राधा, वाई, शी वॉज फॉलोइंग हिम। इमीडिएटली दूसरे सेंटेंस में आते ताकि इजीली समझ जाए, इजीली। महेश सेड टू कोमल, कॉमा डबल कॉमा, हाउ हैव यू स्टोलन माय मनी, कॉमा कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क। स्पीकर कौन? महेश। लिसनर कौन? कोमल। क्वेश्चन है सेट टू बिकम आस्क, कॉमा रिप्लेस होगा, कंजंक्शन है हाउ, यही आएगा ऐसे। हैव यू स्टोलन मनी, असर्टिव बनाओ, यू हैव स्टोलन माय मनी। यू स्टैंड फॉर कोमल, ही हैव हैड स्टोलन, माय स्टैंड फॉर महेश, हिज मनी। एक मिनट, यहां आएगा शी, क्योंकि यू आया है। चेंज कर रहा हूं, महेश, आस्क, कोमल, कंजंक्शन है यहां पे हाउ। हैव यू स्टोलन मनी वर्बल क्वेश्चन को हमने बनाया असर्टिव क्वेश्चन। ये असर्टिव क्वेश्चन जब बना तब ये बना यू हैव स्टोलन माय मनी। यू स्टैंड फॉर कोमल, इट्स बिकम शी। हैव का पास्ट टेंस हैड, स्टोलन एज इट इज, मनी के लिए वर्ड आया, सॉरी माय के लिए वर्ड आया इज, और यह आया मनी। तो WH क्वेश्चन में जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में आना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो तीन चीजें होती है जो मैंने अभी कहा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच तभी कंसिडरेबल माना जाता है जब ये तीन चीजों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, टेंस, प्रोनाउन, और आखिरी में कंजंक्शंस। दो इस टॉपिक में इन तीन चीजों को ऑब्जर्व करेगा, फोकस करेगा, उसके सेंटेंस राइट आते हैं।
इस कैटेगरी में एक और टॉपिक बचता है हमारा, इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है उद्गार वाचक। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट